नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग पालिका सभागार में प्रस्तावित थी, जहां मीटिंग के दौरान सभासद पालिका की कमियां गिना रहे थे और ये खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में आपको बता देते हैं कि आज से उसका ड्राई रन शुरू हो गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हॉस्पिटल्स का जायजा लिया। लखनऊ के 5 हॉस्पिटल में ड्राई रन, आपको बता दें कि आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ये ड्राई रन जारी रहेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जाके हॉस्पिटल्स का जायजा लिया और लखनऊ के 5 हॉस्पिटल्स में आज से ड्राई रन की शुरुआत हो रही है। जल्द ही लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीनेशन को मंजूरी मिलने के बाद आज से पूरे देश में ड्राई रन शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि देश के पास वैक्सीनेशन का अनुभव है। उन्होंने बताया कि ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हमने एक विशेष टीम का भी गठन किया हुआ है जो पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नज़र बनाए रखेगी। इस ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू किया जाएगा। देश भर में होने वाले इस ड्राई रन के आधार पर ही वास्तविक टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया जाएगा। ड्राई रन के दौरान कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं होगी। इसके जरिए केवल ये टेस्ट किया जाएगा कि सरकार ने वैक्सीनेशन का जो प्लान बनाया है वो कितना कारगर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आज सुबह 9 बजे खुद दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि देश के पास वैक्सीनेशन का अनुभव है। वैक्सीनेशन ने गाइडलाइन के पालन के सख्त नियम हैं और वैक्सीनेशन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जल्द फैसला लेगा। वैक्सीन की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेष टीम का भी गठन किया है जो पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए रखेगी। अब तक पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ऐसा ड्राई रन किया गया था। इन चारों राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे परिणाम सामने आए थे, जिसे ध्यान में रखते हुए अब सरकार पूरे देश में ड्राई रन शुरू करने जा रही है। सभी राज्यों में होने वाला ड्राई रन 20 दिसंबर 2020 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार होगा। ड्राई रन उसी तरह से होगा जिस तरह वैक्सीन आने पर टीकाकरण के बारे में प्लान किया गया है या जैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। इस ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जाएगा और उसे कोविन ऐप पर अपलोड किया जाएगा। बता दें कि सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी ही शामिल होंगे। दिल्ली की तरह देश के अलग अलग शहरों में भी वैक्सीन सेंटर है जहां आज से ड्राई रन शुरू किया जाएगा। ड्राई रन में केवल स्वास्थ्य कर्मी ही शामिल हो सकेंगे क्योंकि सरकार की ओर से तय नियम के मुताबिक वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर स्टाफ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों की बारी आएगी और अंत में 50 वर्ष से कम उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। और अब आपको बता देते हैं कि आखिर ड्राई रन की ज़रूरत क्यों है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक वैक्सीनेशन के ड्राई रन के जरिए देश वैक्सीन लगाने की तैयारियों को परख लेगा। यानी वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत तेजी से चलाया जा सकेगा। अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली के किन इलाकों में ड्राई रन होगा। राष्ट्रीय राजधानी में ड्राई रन के लिए 3 जगहों का चयन किया गया है। दिल्ली के शाहदरा के गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दरियागंज का शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और द्वारका का वेंकटेश्वर अस्पताल में आज ड्राई रन शुरू हो गया है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में ड्राई रन के लिए राज्य सरकार ने लखनऊ में सहारा अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, केजीएमयू और एसजीपीजीआई सहित 6 केंद्रों का चयन किया है। इन केंद्रों पर सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक टीकाकरण की तैयारियों को परखा जाएगा।
और उसके बाद डीसीजीआई की अप्रूवल का इंतजार होगा। इससे पहले शुक्रवार को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के साथ हुई बैठक में भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन को रिकमेंड किया है। हालांकि अंतिम निर्णय डीसीजीआई यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा ही लिया जाएगा। इसका मतलब है कि जीसीआई का अप्रूवल मिलते ही अगले 6-7 दिनों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर कोविशील्ड को वैक्सीन को तैयार किया है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बाद भारत ऐसा तीसरा देश है जहां ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अनुमति देने की सिफारिश की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ से भरत शेट्टी और मोहम्मद सफ़ी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आना चाहेंगे। आज ड्राई रन की शुरुआत की गई है और दिल्ली में भी 3 जगहों पर ड्राई रन की शुरुआत की जा चुकी है। क्या कुछ अभी तक अपडेट्स मिल पाए हैं? देखिए, सबसे पहले ड्राई रन की बात करते हैं तो दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि ड्राई रन है क्या। ड्राई रन में सिर्फ कोरोना की जो वैक्सीन है वो वैक्सीन नहीं है, अदरवाइज उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें हैं। कैसे लोग आएंगे, कैसे वैक्सीन लगेगी, कैसे वैक्सीन पहुंचेगी और कैसे एहतियात के तौर पे लोगों को वहां पे कन्वे किया जाएगा। यहाँ पे बात करें तो सुबह 9 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हॉस्पिटल पहुंचे। 10 बजे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन यहाँ पे पहुंचे। और ड्राई रन में जो दिल्ली की प्रक्रिया खासतौर पर अगर बात करें तो शुरू में सिर्फ 25 लोगों को शामिल किया गया। 25 लोग कैसे आएंगे, कैसे हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करेंगे, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे उनके साथ वैक्सीन होगी और वैक्सीन लेने के बाद भी जो प्रोसीजर है कि आधे घंटे जो है वो पेशेंट को रोका जाएगा। यानी जिस भी पेशेंट को, जिस भी यहाँ पे वॉलंटियर को ये वैक्सीन दी जाएगी उसे आधे घंटे रेस्ट के लिए देखा जाएगा। डॉक्टर इस दौरान ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आखिर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं हो रही, और इसे लेके आधे घंटे उन्हें रोका जाएगा और आधे घंटे बाद फिर वहां से रिलीव किया जाएगा। पहले डोज की बात है, आज के ट्रायल में 25 लोगों को शामिल किया गया जिससे लेके ये ट्रायल चल रहा है। और पहले शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो पहले सिर्फ 4 प्रदेशों को ड्राई रन की इजाजत दी गई थी। 4 प्रदेश जो है वो ड्राई रन को कर रहे थे, लेकिन पिछले दौरान किस तरह से केंद्रीय गाइडलाइंस जारी है, आज का ड्राई रन जो है वो देश के तमाम प्रदेशों में, यानी हर जगह ड्राई रन हो चुका है। और ऐसे में जब सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को हरी झंडी मिल गई, आपातकाल के लिए मंजूरी मिल गई है। हालांकि पहले जो डोज दिया जाएगा वो फ्रंट लाइन वर्कर, खासतौर से जो डॉक्टर नर्सेज हैं उन लोगों को दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी वही तैयारियां की गई है जो कि आम लोगों के लिए की जानी चाहिए। जी अमित, बिल्कुल हमारे साथ भरत शेट्टी भी जुड़े हुए हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में 6 जगह पर ये ड्राई रन की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी है, शुरू हो गया है। क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है? सबसे पहले आपको बता दें कि 2021 में जो शुरुआत हुई है कोरोना को लेकर, जिस तरीके से 2020 रहा और आज ड्राई रन की जो शुरुआत हुई है, कहीं कहीं पूरे भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की लहर है। जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की बात की जाए, हम पीजीआई में मौजूद है हॉस्पिटल में, यहाँ पर ड्राई रन की शुरुआत की जा चुकी है। कुछ लिमिटेड लोग हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जिनको यहाँ पे जोड़ा गया है, जिनको ड्राई रन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश राज्य बहुत बड़ा राज्य है और किस तरीके से सरकार इसको मैनेज करती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है। तरीके से ड्राई रन की शुरुआत होती है, क्या कुछ कमियां रहेंगी उसको पुनर्वहस के दौरान उसको ठीक किया जाएगा। फिलहाल लखनऊ में 5 हॉस्पिटल हैं जहां पे ये प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई। इस समय पीजीआई में मौजूद है जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसमें जोड़ा गया है और उनके ऊपर जांच की जाए, प्रक्रिया की शुरुआत को की जा रही है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले ये जो ड्राई रन की शुरुआत है वो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उन पर ये अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद फिर जो 50 वर्ष के लोग हैं उन पर ये अप्लाई किया जाएगा, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि सबसे बड़ा टीकाकरण होगा
आमतौर पर अब तक जो टीकाकरण होते थे वो बच्चों के लिए टीकाकरण होते थे, चाहे चेचक के टीके की बात करें या अन्य टीकों की बात करें। जो बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो देश में लगातार है, और खासतौर वो बच्चे जब तक 1000 दिन के नहीं हो जाते, यानी 3.5 साल तक बच्चों का ये टीकाकरण चलता है, जिसकी सुविधाएं तमाम न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगातार दी गई है। और ये पहला टीकाकरण है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर एक के लिए ये टीकाकरण जरूरी है। तो इसमें पहले डॉक्टर्स, फिर उसके बाद फ्रंटलाइन कर्मचारी, उनके साथ में पुलिस ऑफिसर हैं, तमाम सफाई कर्मचारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें ये टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि पूरे देश में सब लोगों को टीका नहीं दिया जाएगा, ये बात भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कर दी थी कि कहाँ टीकाकरण की जरूरत है, किन किन लोगों के साथ टीका देना है, वैक्सीन देनी है। उसके लिए बाकायदा लिस्ट तैयार की जा रही है और बाकायदा इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे की प्रक्रिया चालू हो गई, आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन से आपको नंबर मिलेगा, उसके बाद आपको जगह बताई जाएगी, उस जगह पे आपको पहुंचना होगा, उसके लिए टाइमिंग बताई जाएगी और फिर वहां पे आपके टेस्ट होंगे और जिसके बाद ये वैक्सीन दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर इस तरह की प्रक्रिया जो है वो सरकार पिछले काफी दिनों से चला रही है। खुद प्रधानमंत्री जो है इसे लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ कर चुके हैं। साफ तौर पर राज्यों को पहले ही दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसे लेकर राज्यों ने तैयारियां भी की है। यहाँ पे जो ड्राई रन हो रहा है, ये ड्राई रन उसी का एक स्वरूप है कि किस तरह से कौन से ऐसे राज्य जिन्हें लगता है उनके हॉस्पिटल की तैयारियां पूरी नहीं है, खासतौर पर वहाँ कुछ कमियां रह गई, कोई नेगेटिविटी ना फैले, किसी तरह की कोई व्यवधान ना आए, इसे लेके ये ड्राई रन है। और जो कमियां नजर भी आएंगी, ये ड्राई रन इस लिहाज से भी जरूरी है कि जो कमियां नजर आएंगी उन कमियों को समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है करोड़ों की संख्या में, डोज की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, डोज की समस्या नहीं है। देश में जितने डोज की जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा डोज जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट तैयार कर चुका है। इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन की बात करें तो पहले ही वहां मान्यता मिल चुकी है। और जाहिर तौर पर अब जो है इसकी प्रक्रिया किस तरह दवा पहुंचेगी, हालांकि फाइजर के अगर वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन फाइजर से कोविशील्ड पहुंचाना बहुत आसान है, क्योंकि 0 से 8 डिग्री टेम्परेचर बीच में से रखना होता है और 8 डिग्री टेम्परेचर माना जा सकता है, आप अपने फ्रिज के अंदर भी इसे रख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सीरम इंस्टीट्यूट की, जो इतने कम टेम्परेचर में वैक्सीन को रखा जाएगा। तो आज जो ड्राई रन हो रहा है, ये ड्राई रन पूरी तरह सफल हो, जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सके, इस लिहाज से किया जा रहा है। तमाम उन लोगों की लिस्ट भी तैयार हो गई है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिन्हें एक एक करके यहाँ पे डोज दिए जाने हैं, क्योंकि एक साथ में करोड़ों लोगों को डोज नहीं दिए जा सकते। हर एक की लिस्ट साथ में अलग अलग हॉस्पिटल की जगह दी जाएगी जहाँ उन्हें जाके ये डोज लेने होंगे, और इसी को देखते हुए आज का ये ड्राई रन चल रहा है। जी डीसीजीआई के अप्रूवल की भी बात अमित कही जा रही है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मोहम्मद सफ़ी, क्या कुछ अभी तक अपडेट है ड्राई रन की? जिस तरीके से का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, तो उसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं केजीएमयू में, जहां पर ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। सीरम की मंजूरी के बाद 2021 की शुरुआत हो चुकी है और आज 2 तारीख के दिन ड्राई रन की जो शुरुआत थी वो भी शुरू। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ तस्वीरें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पहले उनको जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। सभी लोगों को यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाया भी गया है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से तस्वीरें आप सामने कमरों में देख सकते हैं, यहाँ पर ही सीरम जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी और लगभग आधे घंटे के लिए इनको वहां पर रखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि किस तरीके से इनको क्या रिएक्शन आ रहा है, किस तरीके से क्या माहौल बन रहा है। उसके बाद ही जो और भी लोग हैं उनको यहाँ पर लगाया जाएगा वैक्सीन। और लगातार जो उनकी तैयारियां हैं वो पूरी हो रही है, लगातार वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो भी स्वास्थ्य कर्मी है सबसे पहले उनको ही जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी है वो यहाँ मौजूद है और जो डॉक्टरों का पैनल है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, अंदर लगा हुआ है। उनकी निगरानी में और कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की निगरानी में सभी चीजों का ट्रायल चल रहा है। और जो ड्राई रन की बात करें वो शुरुआत हो चुकी है और जो डॉक्टरों का पैनल है वो लगातार इसमें देख रेख कर रहा है। जी
तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद सफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ये जो ड्राई रन चल रहा है, इसके सक्सेसफुल होने के बाद भी डीसीजीआई के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि ये वैक्सीनेशन जो है वो कब लानी है। जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीन कब से यूज होगी इस बात की हरी झंडी जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय देगा, क्योंकि कल जो हाई लेवल कमेटी गठित हुई थी और उसने कमेटी ने साफ तौर पे सीरम इंस्टीट्यूट को हरी झंडी दे दी है। अब आगे वैक्सीन प्रक्रिया जो है वो सरकारी तंत्र करेगा, खास तौर पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो उसे प्रोवाइड कराएगा। लेकिन उससे पहले तमाम राज्यों के तैयारियों को लेके भी स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो 100% कंफर्म होना चाहता है और इसीलिए ड्राई रन रखा गया। जैसा मैं बता रहा था, खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो है दिल्ली के हॉस्पिटल पहुंचे और वहां के न सिर्फ हालातों का जायजा लिया बल्कि ड्राई रन में जो ड्राई रन हुआ उसका भी उन्होंने वहां पे ऑब्जर्वेशन किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन वो भी दरियागंज के हॉस्पिटल थे और ड्राई रन में वहां पे ड्राई रन का पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तमाम अन्य प्रदेशों की बात करें वहां भी इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि पहले चरण में जो है सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज को शामिल किया गया है, तो उनके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद आगे आगे सरकार बताएगी, मंत्रालय स्पष्ट करेगा कि किस तरह रजिस्ट्रेशन होगा और बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, मोबाइल के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। उसके और अमित, आपको रोकना चाहेंगे, अमित मोहन जी क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले सुन लेते हैं। जो लोग हैं और जो 50 से कम हैं परंतु कोमॉर्बिड कंडीशंस है, कोई बीमारी है, उनको लगाएंगे। लगभग 51 लाख लोगों की दिल्ली में गिनती बनती है जिनके लिए फर्स्ट फेज के अंदर लगाएंगे। सर, ये वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री। सर, वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से अभी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है धार्मिक, किस तरीके से आप देखते हैं कि वैक्सीन के इस्तेमाल? अभी मेरी नॉलेज में कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है, मैंने अभी तक कोई कंट्रोवर्सी। सर, अगर लोगों को किसी तरीके की दिक्कत हुई वैक्सीन के बाद तो फिर उसके लिए तैयारी? हमने बिल्कुल हर जगह पर मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जहाँ पर आप खड़े हैं, मॉनिटरिंग के लिए है। जो भी पेशेंट आएंगे 10-10 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठाया जाए। अमित, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी हमने सुना और उन्होंने ये बताया कि ये जो वैक्सीनेशन है ये लोगों को फ्री उपलब्ध कराएगी, तो क्या इसको लेकर कोई खाका तैयार किया गया है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है? देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि जिसकी मैं बात कर रहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पूरे देश की आबादी 135 करोड़ के हर एक को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस बात का ऑब्जर्वेशन करेगा कि आखिरकार किन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, उन्हीं लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र थे जो कोरोना की चपेट से न सिर्फ दूर थे बल्कि वहां उस तरह की चीजें नहीं दिखाई पड़ी और ऐसी जगहों पे वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी। खासतौर जो लोग प्रभावित हो चुके हैं या जो लोग इस तरह सेंसिटिव जोन में है, इन लोगों को लेके ये लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये कौन कौन से लोग होंगे इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तय करेंगे। दूसरे जो तमाम राज्य हैं उनके स्वास्थ्य मंत्री तय करेंगे। जहां तक सत्येंद्र जैन की बात है, अभी जो ड्राई रन खासतौर पर चल रहा है तो वो ड्राई रन की प्रक्रिया है और दिल्ली में खासतौर पर केंद्र सरकार के कई सारे हॉस्पिटल हैं या हम राज्य सरकार की बात करें, दिल्ली राज्य सरकार के कई हॉस्पिटल हैं, सारे हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और यहाँ की जो प्रक्रिया, यहाँ पे एमसीडी कर्मचारी, खासतौर एनडीएमसी के कर्मचारी जो कि लगातार न सिर्फ सफाई करते हैं बल्कि लगातार इस कोरोना काल के दौरान किस तरह से लोगों के लिए जुटे रहे, तो ऐसे लोगों को पहले वैक्सीन देने की प्राथमिकता है। जहां तक कॉस्ट की बात है, इसे लेके केंद्र सरकार ने पहले स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ये दवा उपलब्ध करवा रही है। इन राज्यों को जितनी दवा की जरूरत होगी वो केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि कौन खर्चा देगा, यहाँ पे ये मारामारी नहीं है, इस बात की लड़ाई नहीं है। सरकार पहले इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि सरकारी खर्च पे सारी वैक्सीन जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे जरूरी है कि अभी जब वैक्सीन आएगी तो पहले एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है उसके लिए भी यहाँ पे लिस्ट बनाई जा रही है, क्योंकि 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा सकती है। तो एक दिन में कितने लोगों की लिस्ट बनती है, आगे किस तरह से इसकी फैसिलिटी बढ़ाई जाती है, ये सारे कई विषय है जिन्हें लेके तमाम चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, ये देखना होगा कि ड्राई रन जिस तरीके से काम कर रहा है किस तरीके से कितना कारगर साबित होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और आपसे और भी अपडेट लेंगे।
लखनऊ के 5 हॉस्पिटल में ड्राई रन शुरू हो चुका है। दिल्ली में भी 3 हॉस्पिटल्स में ये ड्राई रन की शुरुआत की गई है। सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन पर ये ड्राई रन जो है वो शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर अन्य लोगों पर ये शुरू होगा। हालांकि DGCI का अप्रूवल का भी यहाँ पर इंतजार होगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।